शांति निकेतन में कदम रखते ही अंश के बेटे रियो को एक बिल्कुल अलग और अनजाना सा एहसास हुआ, जैसे इस जगह से उसका कोई पुराना और गहरा रिश्ता हो। उसके दिल की धड़कनें थोड़ी तेज हो गईं और उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ मिहिर जब पहली बार रियो को देखता है तो वह भी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह जाता है, क्योंकि रियो की शक्ल अंश से इतनी मिलती है कि उसे देखकर अतीत की सारी पुरानी यादें एक साथ ताज़ा हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि क्योंकि सास भी कभी बहू थी की आने वाली कहानी में अब एक ऐसा बड़ा और धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है, जिसने पूरे शांति निकेतन की नींव हिलाकर रख दी है। धीरे धीरे सभी राज एक एक करके सामने आने लगेंगे और सच का ऐसा विस्फोट होगा जो हर रिश्ते को हिला देगा। अब आखिरकार यह बात साफ होने वाली है कि कर्ण का अफेयर जिसके साथ चल रहा है वह कोई और नहीं बल्कि नियति है। और सबसे बड़ा सच ये है कि नियति कोई और नहीं बल्कि अंश की पुरानी गर्लफ्रेंड है, जिससे उसका एक बेटा भी है, रियो। रियो, जो अब शांति निकेतन में कदम रख चुका है, वह बिल्कुल अंश की तरह दिखता है। उसकी आंखों में वही गहराई, वही मासूमियत और कभी कभी वही गुस्सा झलकता है जो अंश में हुआ करता था। लेकिन इस मासूम चेहरे के पीछे एक ऐसा सच छिपा है जो अगर सामने आ गया तो पूरा परिवार टूट सकता है। अंश, जिसे सभी ने समझा था कि अब वह इस दुनिया में नहीं है, उसे तुलसी ने खत्म कर दिया था। लेकिन यह फैसला आसान नहीं था। तुलसी ने यह कदम किसी खुशी या बदले की भावना में नहीं उठाया था, बल्कि यह एक ऐसे पाप और बुराई का अंत था जिसने नंदिनी की जिंदगी को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। अंश के गलत व्यवहार और उसकी गलत हरकतों ने नंदिनी की जिंदगी को नरक बना दिया था। इसी वजह से मजबूरी में तुलसी को वह कठोर कदम उठाना पड़ा और अपने ही हाथों अपने बेटे अंश को खत्म करना पड़ा। यह फैसला उसके लिए सबसे दर्दनाक था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थीं कि वह चाहकर भी पीछे नहीं हट सकी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब अंश इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका अंश यानी उसका बेटा रियो अब इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। रियो अब धीरे धीरे करण की जिंदगी में तूफान की तरह प्रवेश कर चुका है और उसकी पूरी दुनिया को हिला रहा है। कर्ण की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। हर दिन उसके लिए एक नई चुनौती लेकर आ रहा है। उसकी मानसिक स्थिति भी लगातार बिगड़ती जा रही है, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा कि आखिर वह किस रास्ते पर चल रहा है। अब कर्ण अपने परिवार और रिश्तों की बजाय रियो के बारे में ज्यादा सोचने लगा है। उसे लगातार यही डर सताता रहता है कि अगर रियो को यह सच पता चल गया कि उसके असली पिता की मौत के पीछे कौन है, तो वह इस सच्चाई को कैसे संभालेगा। और अगर यह भी सामने आ गया कि पूरा शांति निकेतन उसका ही परिवार है और कर्ण उसका असली पिता नहीं है, तो उसकी मानसिक स्थिति पर क्या असर पड़ेगा, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। उधर नियति, जो पहले से ही अपनी सेहत को लेकर परेशान है, अगर उसे यह पूरा सच पता चल गया तो उसका टूट जाना तय है। इस बात का डर हर किसी के मन में बैठ चुका है कि कहीं वह इस सदमे को सह न पाए और हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा न कह दे। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा मोड़ आने वाला है, क्योंकि मिहिर की मुलाकात भी अब अंश के बेटे रियो से होने वाली है। यह मुलाकात सिर्फ एक साधारण मुलाकात नहीं होगी, बल्कि यह एक ऐसा पल होगा जो पूरे शांति निकेतन की दिशा बदल देगा। तुलसी चाहती है कि रियो शांति निकेतन में आए और उसे उसका पूरा हक मिले, जो उसका असली अधिकार है। लेकिन मिहिर इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं है। वह चाहता है कि अभी सच को धीरे धीरे सामने लाया जाए, क्योंकि एक साथ पूरा सच सामने आने से परिवार पूरी तरह टूट सकता है। दूसरी तरफ तुलसी भी इस बात को अच्छे से समझती है कि अगर नंदिनी को कर्ण और अंश से जुड़ा पूरा सच नहीं बताया गया, तो कर्ण और नंदिनी का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। और वह ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना चाहती। इसलिए अब यह तय हो चुका है कि सच सामने आना बहुत जरूरी है, चाहे उसके परिणाम कितने भी बड़े क्यों ना हों। लेकिन जैसे ही यह पूरा सच उजागर होगा, शांति निकेतन की दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी। रिश्ते टूटेंगे, कुछ नए रिश्ते बनेंगे और कई पुराने राज हमेशा के लिए सामने आ जाएंगे। अब कहानी में नए किरदारों की एंट्री भी होने वाली है। गौतम अपने परिवार के साथ इस कहानी में प्रवेश करने वाला है और इसके साथ ही पूरा वीरानी परिवार एक नई उलझन में फंस जाएगा। कर्ण, नंदिनी और बाकी सभी सदस्य अब एक ही छत के नीचे रहेंगे, लेकिन उनके बीच भरोसा और रिश्तों की दीवारें पहले जैसी नहीं रहेंगी। सबसे बड़ा बदलाव तब देखने को मिलेगा जब मिहिर पहली बार रियो को करीब से देखेगा। उसे लगेगा जैसे वह अतीत में वापस चला गया हो। धीरे धीरे उसके दिल में रियो के लिए एक अलग ही अपनापन पैदा होने लगेगा। वहीं रियो भी मिहिर के साथ एक अनजाना सा जुड़ाव महसूस करेगा, जिसे वह खुद समझ नहीं पाएगा। शांति निकेतन में आने के बाद रियो को बार बार ऐसा महसूस होगा कि यह जगह उसकी अपनी है। दीवारें, लोग और माहौल सब कुछ उसे किसी अपनेपन की ओर खींचता हुआ लगेगा। लेकिन जैसे ही उसे यह सच्चाई पता चलेगी कि कर्ण उसका असली पिता नहीं बल्कि अंश उसका पिता था, उसकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। यह सच उसके लिए सबसे बड़ा झटका होगा।
वह न तो इसे आसानी से स्वीकार कर पाएगा और न ही समझ पाएगा कि अब उसे किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं। उसके अंदर गुस्सा, दर्द और भ्रम तीनों एक साथ पैदा हो जाएंगे। अब आगे क्या होगा, यह देखना बेहद दिलचस्प और रोमांचक होने वाला है। क्या रियो इस सच्चाई को स्वीकार कर पाएगा? क्या शांति निकेतन इस बड़े तूफान को झेल पाएगा? या फिर यह पूरा परिवार हमेशा के लिए बिखर जाएगा? फिलहाल आप हमें कमेंट में जरूर बताइए